work with established heroines? मैंने आज तक कोई भी फिल्म के लिए अपने आप को हीरोइन चूज नहीं की, एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। मतलब एक्टर तो करना ही नहीं चाहिए, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे क्या मालूम किसको किस रोल में लेना चाहिए। एक, मैं स्टेज पर पहुंच चुका हूं कि जहां पर अगर मैं बोल दूं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि यार इनके साथ काम करते हैं, तो मैं हो सकता है किसी और के चांस को काट रहा हूं। मुमकिन है कि लोग 90% मेरी बात मान लेंगे, तो मैं वो वाला पावर यूज नहीं करता हूं। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कई फिल्में होती हैं जिसमें बहुत जरूरत है नई हीरोइंस की। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, अगर हम सीरियसली एक बार इमेजिन कीजिए। सोचा आप सबके गांवों को और तालुकों को साथ में लाने जोड़ने का बहुत अच्छा विचार किया, लेकिन उस विचार की कीमत कुछ भी नहीं है अगर आप सारे किसान भाई बहन लोग इसमें मेहनत नहीं करते। दूसरी बात मैंने ये सीखी कि हमारे के जो किसान भाई और बहन लोग हैं, जो आप लोग हैं महाराष्ट्र में, वो असली हीरो हैं। अब बहुत मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली और मुंबई का हूं, तो मुझे शायद गांव के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं समझ पाता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में बीज डालते हैं, उसके बाद सिंचाई होती है, उसके बाद उपजाई होती है, उसके बाद लेकर जाते हैं, कटाई होती है, और ये सब होने के बावजूद भी कभी कभी भगवान, अल्लाह, नेचर हमारा साथ नहीं देती और बारिश की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीरो इसलिए हैं कि जिस चीज पे आप डिपेंडेंट हैं, जिस चीज की वजह से आपकी सारी रोजी रोटी चलती है, जिस चीज की वजह से हम लोग जो हैं पल पाते हैं। झूठ नहीं कहूंगा राजदीप, तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि जो टेररिज्म है वो इस्लामिक नेचर में है, तो मैं उसको डिनाई करता था। लेकिन अब मुझे एक समझ आ गई है कि ये जो टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं। क्योंकि एक अल्लाह की आवाज़ है जो हमारी होली बुक कुरान के अंदर लिखी हुई है। अगर उसको हम अपना इस्लाम का धर्म माने, तो उसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे हमारा एक सूरह मोइदा है, वर्स 32-33, और मैं अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ता हूँ कुरान कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूँ। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान को, मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं, मेरे एक इंसान को हील करते हैं, तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को हील करते हैं। अगर आप The question is, what is that one thing that Hollywood don't have? Hollywood doesn't have Shah Rukh Khan. When all Indians, whatever your faith, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. In America, when people get awards, the first person they thank is God. But if I did that here today, half the room would think I was talking about Shah Rukh Khan. So, Shah Rukh Khan, Giant movie star. oh, you know him? Oh, yeah, absolutely. I'm more than happy to sign it. If you'll sign a poster for me. Oh, what poster would you? You'd have to see the honor of his film. My name is Khan. And Shah of Bollywood. King Khan, SRK. And I don't even remember all the actors, but Shah Rukh, I've watched a few of his films for sure. Yeah, we'll sing. Some people that I've looked up to throughout my entire life, iconic people such as Shah Rukh Khan. Who's your best actor in Bollywood? I guess, Shah Rukh Khan's the biggest, isn't it? So probably, I met him yesterday, he was really sweet, really nice. Sticks out because I got a chance to meet Shah Rukh Khan and I love the house. I've seen Shah Rukh Khan when you drive past his house. Oh, wow. There's always like 25 people outside of it. Let's be honest, guys. Shah Rukh Khan, that guy's like freaking Brad Pitt mixed with Tom Cruise of India. He's the man. I think I truly believe जितनी भी how do you say traditions होते हैं, religion होते हैं, बड़ा personal मामला है यार. I think children, grown-ups, everybody should be left to learn it themselves. हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दिया। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज रेफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने ही खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने ही खुश थे। एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन। सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम। तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है। कभी रात को बैठ के मैं अभी रिसेंटली मैं पिछले 1.5 साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट, तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम। सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ, बट आई टेल देम माय स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड enjoy the fact that there are traditions and beauty there which needs to be respected and loved. जैसा मैं आपको समझाया उसके मिनी ट्रेल्स हैं यार, तो ये आज का दिन the ladies and gentlemen here, not that they need reminding of how wonderful you are.
Of course, Shah Rukh is one of Bollywood's most prominent actors who's been at the forefront of the Indian film and television industry for over 30 years. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world, and Newsweek have named him among 50 of the world's most powerful people. He's used his influence to help others and has a deep commitment to improving child education and public health in India. He's working to improve the living conditions and rights of underprivileged people across the country. He's also the founder of the non-profit Mir Foundation, named after his father, which provides support to female victims of acid attacks and major burn injuries through medical treatment, legal aid, rehabilitation. मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ. हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद. जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं. बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं. I think people seem to say that Islam is a minority, and I think that's quite an ironic statement to make, because I've never been made to feel like that. I've been made to feel very special because of my religion here. We all need to really trust and believe in our religions, whatever religion we belong to. I'm Islamic by birth, so I believe in Allah and His sayings. And the strange thing is, my wife is Hindu, so I've read the books that she follows. I do the puja that she does, and I realize strangely that the language is very different, but the message is exactly the same. A lot of people tell me some of the fame I have in some of the countries is because I'm a Muslim. So I think it's an outstanding, I'm very proud. The service of others is not a choice anymore for any of us. It is a duty that all of us must fulfill in the name of humankind. In the company of two phenomenal and extraordinary human beings and talent, I have learned how courage can catalyze victimhood into heroism. How solidarity, rather than charity, enables the human will to overcome. How equality is not a concept, but a truth that encompasses all living beings. And how the service of others is not a choice anymore for any of us. It is a duty that all of us must fulfill in the name of humankind. I'm in the house, so you'll always find me making a phone call from the bathroom and I'm there and close the door and then talk. तुम भी करोगे ना? क्या नाम? इसका सुहाना ये भी करेगी. हाँ, क्यों नहीं करेगी? ये आर्यन के बाद करेगी. इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा. अरे वाह. आता? मेन पूजा ये करेगा. मेन पूजा ये करेगा ना आर्यन. बोलो को. Say the mantra. Children should know about value of God, whether it's a Hindu God or a Muslim God. So next to Ganesha and Lakshmi, we have the Quran also there. And we put our hands together and say the Gayatri Mantra, which my son says, and I say Bismillah with him. Okay. Thank you, Allah. I don't know, it makes me feel very emotional. Where I'm teaching my children something that I also don't know very well. I'm not a great follower of religion. I believe in Allah very strongly, but I've never been forced by my parents to read the namaz 5 times a day.
I've not come here to compete. I've come here to rule. And I believe that when I wake up in the morning. I don't want it to be a universal truth that I feel I'm the king, I'm the best. I'm not saying it with arrogance. This is what a simple lower class, middle class boy gets up in the morning, has dreams in his eyes when he comes to Mumbai and says, you know what, I'm going to rule this. Yeah. I'm going to rule it over the people who have existed here. With all goodness, all niceness. I don't have a father, I don't have a grandfather, I don't have a mother who can give me that extra push here in Mumbai. But I'm going to be a star who's self-made. And if I'm going to be self-made, I'm going to create a category for myself that does not exist before and will never exist after. My son will not be able to get up in the morning and say, I'm going to be a self-made star. So I'm an individual star. I like it that way. For 20 years, I have either wrongly been compared to greats like Mr. Bachchan, and I feel very embarrassed when I'm done that. For 20 years, I've been compared to youngsters who've just started and done 3 films, and I feel really sorry for them. That it's unfair to them. Like it is unfair for me to be compared to Mr. Bachchan, it is unfair when they are compared. Right. When an actor or an actress turns around and says, I want to beat Shah Rukh Khan, I want to be Shah Rukh Khan, bring it on. That's absolutely all right. Personally, I would say, don't mess with this. Personally, I would tell my son this. I said, don't mess with this. Dude, do your job, be nice, become Aryan Khan, become Suhana Khan, try and be whoever you want to be. But my son tells me, actually, I tell you a story. My son was asked by my mother-in-law the other day, don't you want to be a movie actor? He wants to be a soccer player, he wants to be an athlete, which I also wanted to be. Right. So, she says, you're nice looking, and your dad is... So he looked at me and said, I'd like my dad to continue doing what he's doing because I like him as an actor. And he's going to do that for the next 10, 15, 20, I don't know how many years, he has so much energy. I would not like to be second best. And as long as my dad is going to be there, I'll always be second best. I think that holds true for little boys who are not my sons also. Okay. I think, you don't mess with this. I truly believe that. But talking in terms of youthful competitive spirit, I would pray for. और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई, मैं और आमिर गले भी लगे, तो प्यार बढ़ रहा है हमारा. बट जेन्युइन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके ख्यालात, हमारे माँ बाप ने जो हमको सिखाया, मेरे पिता ने, मेरी माता जी ने, हम सबके घर वालों ने जो सिखाया है हमको, बहुत मूल और बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं. और अच्छी बातों की सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से भुलाई जाती है. अच्छी बात होती है, जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपने ही शुरुआत की, कि सबको पता है साफ रहना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, कचरा वचरा हटा कर रखना चाहिए, बट आपने उसको री-इंट्रोड्यूस किया स्वच्छता अभियान से. तो फिर सब हम लोग भी जाने लगे, उससे अवेयरनेस बढ़ी. बट आइडिया अच्छा ही था, नॉर्मल सा था, इट हैज टू बी री-इंट्रोड्यूस्ड. सो आई ट्रूली बिलीव दैट गांधी जी नीड्स टू बी रीलोडेड. गांधी जी 2.0 इज व्हाट वी नीड, बिकॉज जेन्युइनली दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत तेजी से चल रही है. आपने डिजिटाइज भी कर दी सारी, पेमेंट गेटवेज भी खोल दिए. सो नाउ द आइडिया इज कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको हम कैसे लुभाएं. नाच के बड़े बड़े गायक हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो इस दूसरी फिल्म में भी जिन्होंने भाग लिया. हाउ डू वी ऑल कम फॉरवर्ड एंड ट्राई एंड एंटाइस द यूथ ऑफ दिस कंट्री टू अंडरस्टैंड the same simple things that our parents taught us.